बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पहली अपडेट आपके सामने सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर आज एक बार फिर इंसानों का समंदर उमड़ आया है। और समंदर उमड़ आया है इमरान खान की सपोर्ट में, इमरान खान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जारी फस्तायत के खिलाफ। और ये एक मैंडेट है एक दफा फिर से उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर फेरते थे, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का और अवाम का जो रिजॉल्व है और जो रिश्ता है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। वैसे तो इस जो जलसा इज्तिमा है, इसकी अपडेट सुबह के व्लॉग में ज्यादा तफसील के साथ रखेंगे, लेकिन कुछ चीजें सवाबी के जलसे से आपके सामने रखना फौरी तौर पर जरूरी है। एक तो आपको सुहेल अफरीदी की छोटी सी तकरीर का एक टुकड़ा सुनवाएंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे, और उसके साथ साथ ओवरऑल इस जलसे के अंदर कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जिनमें उन पर तज्जिया करना चाहिए, उन पर तज्जिया करेंगे, लेकिन वो जरा आखिर के लिए रखते हैं। पहले जरा दूसरी सूरत हाल का जायजा ले लें कि आज पाकिस्तान में ओवरऑल क्या होता रहा। आपको पता है कि आज 8 फरवरी का दिन, पिछले साल इसी दिन इलेक्शन लूटा गया था, और इलेक्शन लूटने में जहां अदलिया को, जस्टिस लानत को इस्तेमाल किया चौधरी निजामुद्दीन ने, वहीं पर पाकिस्तान के मीडिया को भी इस्तेमाल किया। अब उस वक्त मीडिया नहीं बोल सका, लेकिन चले एक साल मिल गया रिफ्लेक्शन के लिए। और कोई सोच सकते होंगे लोग कि चलें साल गुजरने के बाद आज मीडिया के कुछ लोगों को ख्याल आया होगा कि हमने भी जमहूरियत की कमर में या पीठ में छुरा घूंपा था, तो अब हम ही अपना कुछ किबला दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो तस्वीर रख रहे हैं वो आपको मीडिया के मालिकान, जो कि असल में सेठ हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल्स हैं, वो इनको इसी तरह से या तो वो अपनी मर्जी के लोगों को मीडिया में लाते हैं, मीन जो उनकी मर्जी का सेठ होता है उसको वो कहते हैं कि आप ये फलां चैनल बना ले, और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो खुद से मीडिया में आए हैं, जिनके चैनल हैं, क्योंकि उनके और बहुत सारे कारोबार हैं, और उन कारोबारों से जाकर उनका बाजू मरोड़ा जाता है और फिर मीडिया से मकसद के रिजल्ट लिए जाते हैं। बहरहाल आज शहबाज शरीफ और उनकी रजीम ने अखीरी कर दी। पाकिस्तान की तमाम अखबारें जिन्हें आज जमहूरियत का जो एक स्याह दिन है 8 फरवरी, जिस दिन मैंडेट लूटा गया, बजाय इसके कि उसके बारे में लिखने के अपनी कोई तहकीकाती रिपोर्टें लिखते, बताते कौन से हल्के में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ये पूरे का पूरा इलेक्शन लूटा, अवाम की तर्जुमानी करते, अवाम की सताइश करते कि इस दिन अवाम ने किस तरीके से मुश्किल हालात में निकल के, जब उनकी पसंदीदा पार्टी को इलेक्शन में जाने की इजाजत नहीं थी, बल्ले का निशान छीन लिया था, कैंडिडेट जो थे वो खंभों की सूरत में खड़े करने पड़े थे, उस दिन अवाम ने कैसे वोट डाला था, बजाय इसके कि अवाम की सताइश करते, अवाम के साथ खड़े होते। ये जरा तस्वीर देखिए कि आज पाकिस्तान की अखबारात के साथ क्या हुआ। आज एक दफा फिर रजिया लुट गई है। मैं रजिया की बात कर रहा हूं, मीन के जो आजादी इजहार राय है वो तब याद आती है जब अपने मकसद की बात होती है। आज ना दोबारा आपको कोई औरत मार्च वाले, ना आपको कोई एनजीओज वाले, ना आपको कोई फेक लिबरल्स, ना मीडिया की आवाज उठाने वाले आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, नजर आएंगे तो जो फिक्री तौर पर आजादी इजहार राय की बात करने वाले चंद लोग हैं, उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद लोग, आपको सिर्फ वो बोलते, वो आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। आज की तमाम अखबारात खरीद ली गई। जी हां, आज मीडिया ने सरे बाजार एक दफा फिर आजादी इजहार राय को बेच दिया। छोटा अखबार क्या बड़ा अखबार, अंग्रेजी अखबार क्या उर्दू अखबार, सभी के सभी अखबार जो हैं, मतलब कम से कम चौधरी निजामुद्दीन जो हैं वो एक चीज में तो बिलीव करते हैं, वो कब्जा करते हैं तो सब पे करते हैं, और वो किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करते, बरहना करते हैं तो सबको करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बड़ा अखबार हैं, चलें आप अंग्रेजी का बड़ा अखबार हैं, आप उर्दू का बड़ा अखबार हैं, आपका रूप दबदबा, थोड़ी सी आपकी इज्जत चले दिखावे के लिए ही सही महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप भी सरे बाजार लुटेंगे। तो आज फिर रजिया मतलब सहाफत जो है वो गुंडों में फंस गई, और सारी अखबारात जो है आज खरीद ली गई, और फ्रंट पेज के ऊपर सिर्फ इश्तिहारात छपे, और भरमार छपी इश्तिहारात की वजह यही थी कि खबरों को रोकना था। और आज सहाफत ने फिर पैसे लेकर जो असल उनका फन था उसका मुजाहरा नहीं किया, बल्कि एक डिफरेंट फन का मुजाहरा किया। अच्छा, एक तरफ तो ये सहाफत का हाल है, दूसरी तरफ रियासत का हाल देख लीजिए। आपको हमने खबर दी थी 2 से 3 दिन पहले कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं उनकी मुलाकात हुई थी, जिसकी हमारे सामने कोई फुटेज, मेरे सामने तो कम से कम नहीं आई। मुलाकात हुई थी, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई उस मुलाकात को डिनाई करे तो कहिएगा, कोई डिनाई नहीं करेगा। परसों ये मुलाकात हुई थी, और मुलाकात का मेन मकसद जो था वो हमारे जराए अब बता रहे हैं। उस टाइम हमें सिर्फ मुलाकात का पता था, इसलिए जितनी बात पता थी उतनी बात आपके सामने रख दी थी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कोर कमांडर लाहौर
उनके साथ मरियम नवाज की जो मुलाकात हुई थी, गालिबन सुबह 10:30 बजे की मुलाकात थी ये परसों। उस मुलाकात में यही तय हुआ था कि इनको किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देना। इसीलिए जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर थे लाहौर के, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जलसा करने की और एहतजाज करने की। औरत मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी गई। तो वो जो मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहबा की लाहौर में कोर कमांडर लाहौर के साथ, उसमें भी यही गुफ्तगू हुई थी। और उसके बाद जो मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहबा की रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाके, आपको हमने बताया था कि उसी दिन वो उस मुलाकात के बाद सीधी रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंची थी और वहां पर उन्होंने खुफिया मुलाकात करनी थी। और अब हमारे जराए बता रहे हैं कि वो खुफिया मुलाकात भी इसी बारे में थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी जलसा जुलूस आवाज नहीं उठाने देनी। दफा 144 लगाई गई और फिर दोबारा से आवाज नहीं उठाने दी गई और मीडिया ने, आजादी इज़हार राय ने, किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, बल्कि खामोशी इख्तियार किए रखी और कोशिश यही की कि मामला जो है वो आगे चलें। अब दूसरी तरफ अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक और नई गेम खेलने जा रही है। तो गेम जरा थोड़ी लार्जर है, उसको समझ लीजिएगा। वैसे तो आप पिछले साल में 3-4 दफा माइनस इमरान खान के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन अब माइनस इमरान खान का एक नया फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। जो नया फार्मूला है उसमें इमरान खान की बुराइयों पर, इमरान खान के जो रियासत के ऊपर हमले हैं जो सो कॉल्ड इन्होंने बनाए हुए थे, इमरान खान की किरदार जो कैरेक्टर असैसिनेशन थी उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं है। इद्दत में निकाह पर बेस्ड नहीं है, तोशाखाना पर बेस्ड नहीं है, अलकादर पर बेस्ड नहीं है। आप सोच रहे होंगे फिर किस चीज़ पर बेस्ड है? जी हाँ, वो करके देख लिया लेकिन वो काम नहीं आया। जितना बताया कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, अवाम और जुटती गई है। इमरान खान का किरदार ठीक नहीं, इमरान खान का मजहब ठीक नहीं, इमरान खान की शादी ठीक नहीं, वो जो कुछ भी किया उससे अवाम और जुड़ गई। अब नया वर्जन आ रहा है मार्केट के अंदर। वो वर्जन ये आ रहा है कि अब पीटीआई के जो लीडरान हैं उनको ये बताया जाएगा कि इमरान खान को तो हमने आने नहीं देना। आप सियासी लोग हैं, आपका सियासी फ्यूचर है, आप सियासत में इसीलिए आए हैं कि आपका सियासी फ्यूचर है, आपने एमएनए बनना है, एमपीए बनना है, आपने ढेर सारा पैसा भी कमाना होगा, आपने बड़े बड़े ओहदे भी लेने होंगे, आपने दोबारा भी इलेक्शन लड़ने हैं। तो इमरान खान ने तो आपको जीने नहीं देना सियासी तौर पर इस तरह से, उसने तो एहतजाज की कॉल और आपका फ्यूचर भी तबाह करना है। देखें, मुल्क की वसी तर मफाद में हमें आपका फ्यूचर अजीज है। अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, ऐसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें यह तय पाया है कि अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इंगेज करना है और उन्हें यह बताना है कि देखें, हम नून लीग से तंग आ गए हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी तंग आ गए हैं, हमसे गलती हो गई है, ये करप्ट लोग हैं, हम इन्हें सपोर्ट कर बैठे लेकिन इन्होंने मुल्क डबो दिया। आपने हाल ही में असद उमर साहब की जो स्टेटमेंट सुनी थी, ये नहीं कि असद उमर साहब ने इनके कहने पर स्टेटमेंट दी, मैं वो उनका इंडिपेंडेंट तज्जिया है इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट तज्जिया, और जो बहुत ही मारूफ सहाफी फखर साहब है उनकी स्टोरी भी थी कल की, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके जुम्मे सारा कसूर डाला जा रहा है, पीपल्स पार्टी को फारिग किया जा रहा है और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब असद साहब का जो बयान है, सहाफी फखर जो कि बहुत ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, उनकी स्टोरी, इन दोनों को जोड़ें और फिर हमारे पास जो स्टोरी है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से उसको जोड़ें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इंगेज किया जाएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि देखें, ये नून और पीपल्स पार्टी बहुत करप्ट है, हमसे गलती हो गई, हम इनके साथ एंगेज किए, हम इस गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं। तो जो पीटीआई के लोग होंगे वो कहेंगे करें दुरुस्त, इनकी हुकूमत खत्म करें। तो आगे से कहा जाएगा कि नहीं, हम इमरान खान को किसी सूरत नहीं ला सकते, मामला अब बहुत दूर चला गया, रियासत टूट जाएगी। देखिए, रियासत जो है वो तो फौज की ताकत से है, अगर फौज की ताकत को डिनाई कर दिया गया, आर्मी चीफ की हैबत खत्म हो गई, इदारे का जो एक भरम है, रूप दबदबा है, इस तरह के खाली फरसूदा बातें की जाएंगी, वो खत्म हो गया तो फिर रियासत नहीं चल सकेगी। रियासत के वसीतर मफाद में, याद है ना आपको डॉक्टर मुश्ताक जी, सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने बताया था कि जनरल फैज हमीद पहुंचे थे उनके घर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन लेने के लिए और फरमाया क्या था कि हम मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के पीछे सब एक है। जरा गौर कीजिए, मोदी को कोई और पैगाम नहीं हम दे सकते, मोदी को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर ही पूरे कौम ने इकट्ठे होकर पैगाम देना है। जरा मंजन देखिए कैसे कैसे बेचे जाते रहे, जाहिर है हमारे जमाने में बेचा गया, हम भी कसूरवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी भी गलती है, हमें भी उसके ऊपर सरनगू होना चाहिए जितना भी हो सके। लेकिन आप जरा मंत्रा देखें जो मैं आपको कहता हूं, मुल्क की सलामती, मजहब,
अपना उम्मते मुसलमा मीन हर कॉन्सेप्ट बेचा जाता है अपने फायदे के लिए। अब उस टाइम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी तो उस टाइम मोदी को पैगाम देना था, पूरी कौम ने यकजा होकर इकट्ठे होकर। लेकिन जब ठुकाई करनी हो, जब कश्मीर में से लोगों को अगवा करके गायब करना हो, आपको अहमद फराद जैसे शायर की बात हो, या हाल ही में एक सिंगर को उठाया 5 फरवरी वाले दिन जिसने सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ सब्जी मां आ गई ये वाला गाना गाया। हालांकि वो शायरी तो मरियम साहबा ने खुद करवाई थी अपने लिए, उसने सिर्फ उस पर गाना बना दिया तो हमने उठा लिया। तब मोदी को पैगाम हमें याद नहीं रहता, मोदी को पैगाम हमें याद रहता है जब हमारा अपना फायदा हो। तो भारत अब तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा जाएगा कि इमरान खान तो माइनस है, वो तो आ नहीं सकते, तो आप अब हमारे पास वाहिद ऑप्शन है। तो देखें, जो नून है और पीपल्स पार्टी है वो तो करप्ट है, हमने उनके साथ नहीं चलना। तो फिर आप एक हमारे पास वाहिद ऑप्शन है, तो अब इमरान खान को माइनस करते हैं और आप लोगों को किसी को वजीर आजम बनाएंगे, किसी को, तो आप आए और इमरान खान को आप भी बनाएं, नहीं मानते तो हम उन्हें माइनस कर देंगे और आपका जो करियर है। तो इस तरीके से पार्टी के अंदर आप देखेंगे आने वाले दिनों में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कामयाब होंगे कि नहीं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो ये नहीं हो सकते। जैसे इनकी बाकी तमाम चीजें नाकाम हुई हैं, ये भी होंगी, क्योंकि अवाम और इमरान खान एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दिली रिश्ते के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहरहाल ये अब बताई जाएगी, उसमें काम शुरू हो गया है। सहाफी फखर साहब की मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी रखी है। उसके बाद 4 अरब 10 करोड़ की, जी हां, 4 अरब 10 करोड़ की करप्शन के इल्जामात अब मोहिउद्दीन वानी हैं, तो वो नून लीग के बहुत करीब, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। सेक्रेटरी हैं तालीम और पेशा तालीम के वो, और जो फनी तरबियत उसके वो सेक्रेटरी हैं फेडरल। अच्छे आदमी हैं, मीन अच्छे आदमी का मतलब ये है कि बड़े लाइक फाइक आदमी है अपने काम में। अब उन्होंने 4 अरब 10 करोड़ रुपए का ऑडिट मांग लिया है पीपल्स पार्टी से और ये कहा है कि बताएं ये पैसे कहां लगे हैं। उसके साथ साथ कायम अली शाह, शर्जील मेमन, नैब रेफरेंसेस, ये तमाम चीजें अगर मिला के पढ़ें और फखर साहब की स्टोरी पढ़ें कि पीपल्स पार्टी की बहुत करप्शन है, उनको आप फारिग कर देना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला किधर चल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ मार्केट में ये भी हवा आनी शुरू हो गई है कि नए इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब जो है वो शुरू हो गया है। तो ये जो नया एक मंत्रा है इमरान खान को माइनस करने का, और उसकी बेस होगी नून और पीपल्स पार्टी करप्ट, पीटीआई वाहिद ऑप्शन, लेकिन माइनस इमरान खान। तो पहले स्टिक थी, अब कैरेट। अब इन तमाम जो पीटीआई के कुछ लोग होंगे जिनको एंगेज करेंगे, उनको कैरेट दिखा के, अब गाजर दिखा के उनको अपनी तरफ मुतवज्जो, फायदा दिखा के उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाएगा। अगली खबर आपके सामने ARY से रखते हैं। कल वहां पर चलता हुआ शो, जी खाबर गुम्मन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का चलता हुआ शो जो है वो बंद कर दिया गया। शहजाद अकबर साहब की ये स्टोरी है, क्रेडिट उनका है, उनको दे रहे हैं चलता हुआ शो। उसकी वजह क्या थी कि उसमें चौधरी गुलाम हुसैन और खाबर गुम्मन दुरुस्त पोस्टमार्टम कर रहे थे कि 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ। ये पहली दफा नहीं है चौधरी गुलाम हुसैन के ऊपर आफत टूटी, इससे पहले भी टूटती रही है, लेकिन उनको हम उनकी सताइश करते हैं कि इस मुश्किल माहौल में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी आवाज जो है वो उठाते रहे हैं। उससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं, जो कजाफी स्टेडियम, उसकी तकरीब रोनमाई हुई। जाहिर है उसमें बड़ा पैसा खाया है मोहसिन नकवी साहब ने यकीनी तौर पर, और वो उसकी तज़ीन और आयश की ही इसलिए गई होगी। खाता है तो लगाता भी है, असल में लगाता है तो खाता भी है। जब लगाएंगे तो खाएंगे ना, कोई काम करेंगे तो उसमें से माल बनेगा ना। बहरहाल वो जो तकरीब रोनमाई हुई, पहले तो उसमें नून लीग हो और 2 नंबरी ना करे, जैसे हाल ही में बिलावल जरदारी साहब ने वाशिंगटन में स्क्रीन के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वैसे ही यहां भी किया गया। जो तकरीब रोनमाई थी वो दिखाई गई सोशल मीडिया पर नून लीग की तरफ से, जो दुबई के अंदर, UAE के अंदर उनके किसी स्टेडियम में कोई तकरीब रुनमाई हुई थी। शायद फीफा वर्ल्ड कप की हुई हो कतर में, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी थी वो तकरीब, लेकिन उसकी जो तस्वीरें थी और उसकी वीडियोस जारी की गई और कहा कि ये कजाफी स्टेडियम के अंदर हो रहा है। आई मीन पसंद साड़ी खर्चा सजना दा, मतलब ये कि वीडियो वो दिखाएंगे, बिल उस लेवल के बनाएंगे, काम जरा थोड़ा फीका होगा। बहरहाल वो जो तकरीब रुनमाई हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, और अब आपने देखा होगा कि 26 नवंबर के बाद, खुसूसी तौर पर 27 नवंबर के बाद, शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की डायरेक्टली कोई भी तारीफ नहीं की। और कल उन्होंने जो पंजाब के अंदर कजाफी स्टेडियम की तकरीब में उन्होंने मोहसिन नकवी की तारीफें की। अब कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉस जो है वो एक आध जुमला तो कहता है, शाबाश देता है, सताइश करता है, लेकिन मोहसिन नकवी के जो कि वजीर दाखिला हो, वजीर आजम मुल्क का, उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, ये आपने पहले नहीं देखा होगा। अब आपने देखा, आप सोच रहे होंगे कि ये अमूमी बात है। नहीं, ये अमूमी बात नहीं है। याद कीजिए 27 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने
26 नवंबर को होने वाली तमाम कत्लो गारत का जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ठहरा दिया था। की तारीफ थी लेकिन ढोल उनके गले डाल दिया था। कहा था कि अगर वो ना होते तो हम इन सबको कंट्रोल ना कर सकते। ये जो जत्था आया था, ये जो इंतशारी आए थे, इनको भगाने में, इनको मैनेज करने में सारा सेहरा, सारा क्रेडिट, जी हां लफ्ज था सारे का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। कहने का मतलब यह था कि जो कत्लो गारत हुई, ये सब कुछ हुआ, ये सारे का सारा उनके गले है, मेरे गले कुछ नहीं है। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस दिन से ये कहा कि आपने ये क्या किया, तो आगे से शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया, जराए बताते हैं कि जी मैंने तो तारीफ की। उन्होंने कहा आज के बाद आपने तारीफ नहीं करनी आर्मी चीफ की। ये शहबाज शरीफ पर आप पाबंदी है। आप देखेंगे एक आध जुमला कहीं बोल दें तो बोल दें, लेकिन वो सिपा सालार और वो लंबी पॉलिश और तारीफें अब शहबाज शरीफ को करने की इजाजत नहीं है, ये रोक दिया गया है। तो फिर अब वो तो आदत से मजबूर है, वो पॉलिश मारे बगैर तो रह नहीं सकते। अब क्योंकि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के घर के आदमी हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें बड़े साहब की तारीफ की नहीं तो वाया मीडिया हम जो है इनकी तारीफ कर लेते हैं। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे शहबाज शरीफ जो है वो उनकी बूट पॉलिश करते हुए आपको मोहसिन नकवी की नजर आएंगे। ये अमूमी बात नहीं है, इसके पीछे भी कहानी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, और अगली खबर आपको मैंने कहा था कि जो स्वाबी में जलसा है उसमें जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है, उसका एक टुकड़ा हमने आपको सुनवाना है, ये जरा सुनिए। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोगों ने उसका जवाब देना है कि मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी को ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? तो आज इस फ्लोर से हम उनसे ये पूछते हैं जो वीर बाबू की तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है? तो ये धांधली तुम्हारे बाप ने की थी। सुन लिया आपने, वाज़े सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जाहिर आर्मी चीफ और दूसरे लोगों की तरफ बड़ी सख्त बात की है उन्होंने, सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली नहीं की तो फिर ये क्या किसी के बाप ने की है? बड़ी उन्होंने धुआंधार और सख्त सवाल पूछा है, और बात वाकई जायज है। और भी इसमें बहुत सारी तकारीर हुई हैं, उनको सुबह के व्लॉग में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल यही बता सकते हैं कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, भले पाकिस्तान के अंदर हो भले पाकिस्तान के बाहर हो, पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और मुजाहरा भी किया है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।